सभी मित्रों का सादर अभिवादन। मित्रों, आज की इस कक्षा में हम लोग शुद्ध वर्तनी, मुहावरा और लोकोक्ति से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और अपने आप को हम परखेंगे कि हमारी तैयारी कहाँ तक हो चुकी है, कहाँ हमारे अंदर कमी है और उस कमी को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। और यह शुद्ध वर्तनी, मुहावरा और लोकोक्ति है, हमारे हिसाब से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। इसमें से हर साल परीक्षा में पूछता भी है, इस बार भी पूछने की संभावना है। तो आइए तत्काल में हम इसका अध्ययन करते हुए देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण साबित होते हैं परीक्षा के लिए हमारे। मित्रों, पहला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ये जो विकल्प दिए गए हैं, इन 4 विकल्पों में 3 विकल्प ऐसे हैं जिनकी वर्तनी सही नहीं है। केवल एक की है, वही हमको छाँटना है, चयन करना है। लिखा है शौका कुल, शोका कुल, शोक कुल, शौक कुल। तो इसमें आप देखेंगे कि शोका कुल के अलावा बाकी जो भी विकल्प दिए गए हैं उसकी वर्तनी अशुद्ध है। केवल विकल्प बी जो लिखा है शोका कुल, इसी की वर्तनी शुद्ध है। यानी पहले प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा? विकल्प बी, शोका कुल। दूसरा प्रश्न है, मौखिक। यहां भी वही बात है, प्रश्न वही है, सही वर्तनी का चयन करना है। मौखिक, 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 मौखिक। तो इसमें आप देखेंगे यहां भी मौखिक लिखा हुआ है, यहां भी मौखिक लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर ख पर बड़ी की मात्रा है और यहां पर ख पर छोटी की मात्रा है। तो शुद्ध हमारा कौन से है? अब इसको देखना है। शुद्ध हमारा यही है, विकल्प ए। इसमें ख पर छोटी की मात्रा लगी है और जिस पर बड़ी की मात्रा लगी हुई है यह अशुद्ध है। होता शुद्ध कब है? जब ख पर छोटी की मात्रा लगती है। तो यह विकल्प सही है और बाकी सारे विकल्प गलत है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें भी वही है, सर्वभक्षी, 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 सर्वभक्षी। इसमें सर्वभक्षी यह गलत है, सर्वभक्षी यह गलत है, सर्वभक्षी यह भी गलत है, सर्वभक्षी यह सही लिखा हुआ है। वर्तनी की दृष्टि से यह शुद्ध है। ठीक, एकदम पेपर आसान है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, धैर्यपूर्वक अध्ययन में लगे रहिए। देखिए अगला प्रश्न है, आजन्म, आजन्म यह गलत हो गया, अजन्मा, अजन्म, अजमना। तो इसमें आप देखेंगे तो यह तो गलत हो गया, अजन्म यह भी गलत है, अजमना यह भी गलत है। शुद्ध वर्तनी इसी की है, अजन्मा। ठीक ना? अ का मतलब नहीं, जन्मा, जो कि जन्मा नहीं है। ठीक ना? अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष एक ही चीज लिखा हुआ है। यहां पर देखिए शरीफा वाला सा लिखा हुआ है, वर्ष में हमेशा यह होता है। ठीक, तो यह चीज यहां भी लिखा है, यहां भी लिखा हुआ है द्वितीय पद में। पहले हमको देखना है, प्रति वर्ष लिखा है, प्रवर्ष, प्रतिवर्ष, जो कि ये शुद्ध नहीं है, यह भी शुद्ध नहीं है। प्रति, प्रतिवर्ष यह विकल्प शुद्ध है, सही वर्तनी इसकी है। ठीक ना? प्रतिवर्ष यानी प्रत्येक वर्ष। ठीक, उसी प्रकार से आगे चलते हैं। गगनचोबी गलत है, गगनचुंबी, गगनचुंबी, गगनचुंबी। यह देखिए यह भी गलत है। अब हमको देखना है क्या? इसको देखना है और इसको देखना है। थोड़ी थोड़ी बात में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, यदि मात्राओं का ध्यान न दिया जाए तो प्रश्न, सही प्रश्न जो हमको आ रहा है वह भी कभी कभी गलत हो जाता है। तो यहाँ पर देखना है, च पर छोटा उ का मात्रा लगा है, यहाँ पर च पर बड़ा उ का मात्रा लगा है, बात एक ही लिखी गई है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बड़ा उ का मात्रा लगा हुआ है यह अशुद्ध है
और यह जो छोटा ऊ का मात्रा लगा है यह शुद्ध है। गगनचुंबी यह सही लिखा है और यह गलत लिखा हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं। अल्पायु, अल्पायु गलत लिखा हुआ है। अल्पायु यह भी गलत है। अल्पायु यहां भी वही बात है, देखिए अल्पायु अल्पायु दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है, मात्रा का केवल अंतर है। इसमें बड़ा ऊ का मात्रा लगा है, इसमें छोटा ऊ का मात्रा लगता है। कभी कभी जब विद्यार्थी होते हैं झटके में जब उनको लिखना होता है तो क्या करते हैं, अल्पायु अल्पायु लिख देते हैं, जो कि सरासर गलत है। वह होता है कौन सा, अल्पायु। ठीक है ना, मतलब छोटे और बड़े का ध्यान आपको हमेशा रखना है, तब तो शुद्ध हो पाएगा, सही हो पाएगा प्रश्न का उत्तर। आगे लिखा है सही वर्तनी, यहां भी छाटना है। जनमंध, जनमांध, जनमाध, जनमांध, द यह गलत है। जनमाध यह भी गलत है। जनमांध सही है, जनमंध गलत है। ठीक है ना, यानी शुद्ध वर्तनी इसकी है जनमांध। इसका यदि हम संधि विच्छेद करें तो जन्म धन अंध, जन्म से अंधा। ठीक ना, यहाँ पर अ है, यहाँ पर अ है और दोनों मिलकर आ बनाते हैं। जब दोनों आपस में जुड़ते हैं तो आ बनता है। यह है दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी, दीर्घ स्वर संधि। ठीक, इसका पहचान क्या है, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक, ये दीर्घ स्वर संधि का पहचान है। तो जन्मांध शुद्ध है और बाकी शेष गलत है। इसके बाद पारकृतिक, यहां भी छाटना है वही काम। पारकृतिक, प्राकृतिक, प्राकृतिक, प्रकृतिक। पारकृतिक यह तो एकदम अशुद्ध है। प्राकृतिक यह भी अशुद्ध है। प्राकृतिक यहाँ पर त्र का प्रयोग किया गया है, त्र नहीं होता है बल्कि त होता है, यह भी गलत है। और यह जो लिखा हुआ है विकल्प बी प्राकृतिक, यह शुद्ध है, इसकी वर्तनी शुद्ध है। कहने का मतलब इस प्रश्न का उत्तर यह होगा प्राकृतिक। अगला प्रश्न है, वर्तनी ही छाटना है। आकर्षक, आकर्षक गलत हो गया। आकाश, आकर्षक यह भी गलत हो गया। आकर्षक, यहां भी आकर्षक लिखा हुआ है, यहां भी आकर्षक लिखा हुआ है। यहां पर देखिए षडकोण वाले स का प्रयोग किया गया है और यहां पर देखिए कौन से स का प्रयोग किया गया है, शरीफा वाले स का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, तो इस शब्द में हमेशा षडकोण वाले स का प्रयोग होता है, न कि शरीफा वाले स का, इसलिए यह गलत हो गया और यह सही है। बात समझ में आई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक, वर्तनी खत्म हो गया, अब मुहावरे की बारी आ गई। लिखा है अंग अंग ढीला होना, मुहावरा है, उसका अर्थ नीचे दिया गया हुआ है, उसको देखना है कि इसका अर्थ कौन सा है। दुखी होना, निराश होना, अत्यधिक थक जाना, हार जाना। ठीक है, अंग अंग ढीला होना, एक मशीन को ले लीजिए, उसके सारे कल पुर्जे ढील हो जाए, नट बोल्ट ढील हो जाए, तो क्या वह मशीन काम करेगी, नहीं करेगी। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से जो हमारा शरीर है जब काम करते करते थक जाता है तो थकान केवल हमें कहाँ दिखाई देता है, हाथ में, पैर में, आंख में, कान में, पेट में, मतलब कि हर तरह से थकान हमको महसूस होती है। तो कहने का मतलब अंग अंग ढीला हो जाना, हमारे प्रत्येक अंग आराम चाहते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं। कहने का मतलब कि इसका जो अर्थ होगा यह होगा अत्यधिक थक जाना। अंग अंग ढीला होना, इसका मतलब क्या है, अत्यधिक थक जाना, और बाकी सारे विकल्प गलत है। इसके बाद अंधे के हाथ बटेर लगना, बटेर का नाम आप लोग सुने होंगे, बटेर एक पक्षी है, एक चिड़िया का नाम है। उसको यदि पकड़ना चाहें तो दो चार लोग मिलकर भी जल्दी पकड़ नहीं पाएंगे, है ना, बिना जाल का प्रयोग किए। लेकिन क्या लिखा है, अंधे के, अंधे मतलब जिसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उसके हाथ में क्या लग गया, बटेर लग गया। क्या लग गया,
बटेर लग गया, ठीक ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। अंधा है वह कौन सा प्रयास करेगा बटेर पकड़ने के लिए, वह तो कोई काम नहीं कर सकता, कोई प्रयास नहीं कर सकता, उसका सारा प्रयास निरर्थक होगा। तो अंधे के हाथ बटेर लगना, उसका अर्थ क्या है, बिना प्रयास के ही कीमती वस्तु मिल जाना, सफल होना, अयोग्य होना, प्रयास से कीमती वस्तु मिल जाना, ठीक, इसका विकल्प ये होगा। इसके बाद अगला है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या होता है, अंगूठा दिखाना का एकदम सीधा सीधा अर्थ होता है मौके पर मना कर देना, इनकार कर देना, है ना, मुकर जाना, ये तीनों होता है। अंगूठा दिखाने का मतलब मौके पर मना कर देना, इनकार देना या मुकर जाना ना, ये होता है। हंसना, चिढ़ाना, अंगूठा दिखाकर हंस, नहीं, ये सब नहीं होगा। अगला प्रश्न है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना घर बार में भी इसका प्रयोग होता है और इसको निचले स्तर की कक्षाओं से ही पढ़ाया जाना चालू किया जाता है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ठीक है ना। अपनी प्रशंसा स्वयं करना बहुत सरल है, एकदम आसान सा है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, आंखों में धूल झोंकना, मुहावरे का अर्थ व्यक्त कीजिए। करता है आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना का मतलब क्या होता है, आंखों से धूल उड़ाना, यह तो संभव हो नहीं सकता कि आंखों से कोई धूल उड़ाए। घायल करना, धूल फेंकने मात्र से कोई घायल तो हो नहीं जाएगा। अपमानित करना, यह भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। किसी के आंख में यदि धूल धूल झोंक दिया जाए तो उसकी आंखें तो बंद हो जाएगी, और जो जो धूल झोंकने वाला है, फेंकने वाला है, वह क्या करेगा, वहां से फरार हो जाएगा, है ना। यानी चकमा देकर के फरार हो जाना, कहने का मतलब धोखा देना। इसके बाद अगला प्रश्न है अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका अर्थ क्या होगा, अक्ल को पत्थर पर रखना। अक्ल को पत्थर पर कैसे रखा जाएगा भाई, यह बात तो समझ के बाहर है। अक्ल को पत्थर से मारना, यह भी संभव नहीं है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, घायल हो जाना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका यह विकल्प सी होगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ठीक ना, यह भी नहीं होगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है उल्लू बनाना, मुहावरे का अर्थ। उल्लू बनाना क्या अर्थ होगा, उल्लू की तरह जागना, मूर्ख बनाना, बड़ाई करना, रात को जागना। उल्लू की तरह जागना यह नहीं होगा। मूर्ख बनाना, उल्लू बनाना यानी मूर्ख बनाना। आप लोग थोड़ा अपने बचपन की अवस्था में चले जाइए। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, खेलने लगते हैं, खेलते कूदते, किसी को मूर्ख बनाने की उनकी सूझती है तो कह दिया जाता है राजू देखो वो मिठाई लेकर आ रहा है। बच्चे ताकने लगते हैं, तब जो कहने वाला बच्चा होता क्या कहता है, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, है ना। तो उल्लू बनाना, बनाने का मतलब क्या होगा, मूर्ख बनाना। अगला प्रश्न है आटे दाल का भाव मालूम होना। आटे दाल का भाव मालूम होना, आटे और दाल का भाव बताना, यह सही नहीं है ना भाई। मुहावरा है, मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है, तो इसका यह अर्थ नहीं होगा। आटे दाल का भाव बताना, महंगाई बढ़ना, यह भी नहीं होगा। कठिनाई का ज्ञान होना, आटे दाल का भाव मालूम होने का मतलब है कठिनाई का ज्ञान होना, परिस्थिति से भागना, यह भी नहीं होगा, ठीक ना। इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा, विकल्प सी, कठिनाई का ज्ञान होना। इसके बाद अगला प्रश्न है आग में घी डालना। आग में जब घी डालेंगे तो क्या होगा, आग तेज होगा या बुझ जाएगा, है ना। इसको तो बताने की आवश्यकता नहीं है। आग में घी डालेंगे तो क्या होगा, आग बढ़ जाएगा, ठीक ना। अब थोड़ा देखिए यहां पर आग लगाना, तो आग लगाना इसका अर्थ नहीं होगा। आग लगा हुआ है, आग में घी डालेंगे तो बढ़ेगा, हमने पहले ही बता दिया है, यह सही नहीं है। आग में घी डाल करके हवन करना, इसका अर्थ यह भी नहीं होगा, ठीक है ना। क्रोध को और भड़काना, यह सही है। भाई आग पहले से ही जल रहा है,
क्रोध पहले से ही आ रहा है, आग में घी डाले आग बढ़ गई। मतलब कि जो हमारे अंदर क्रोध की भावना उत्पन्न हो रही पहले से ही, क्रोध जगी हुई है, लगी हुई है, उसको व्यंग्यात्मक टिप्पणी करके उसको और अधिक बढ़ावा दे देना। तो इसका मतलब क्या है, आग में घी डालने का अर्थ क्या होगा, क्रोध को और भड़काना। ठीक। कुएं का मेढक, कुआं यदि मेढक जो है कुएं में गिर जाए तो उसका संसार बहुत ही छोटा होता है। भाई कुआं कितना चौड़ा होगा, कितना गहरा होगा, यह तो वह जो मेढक है वह मेढक उसी को देखेगा कि कुआं इतना चौड़ा है, इतना गहरा है, यही हमारा संसार है। लेकिन बाह्य संसार में जब आएगा, मतलब कि कुएं से जब बाहर आएगा तब तो उसे पता चलेगा कि संसार बहुत बड़ा है ना। तो क्या कह रहा है, कुएं का मेढक, इसका अर्थ पूछ रहा है। कुएं का मेढक, इसका अर्थ होगा कुएं के अंदर रहने वाला मेढक, इसका अर्थ नहीं हुआ। यह बात साफ साफ लिखी गई है इस विकल्प के अंदर। मूर्ख भी नहीं होगा, ज्ञानी भी नहीं होगा, हाँ सीमित ज्ञान वाला होगा। क्यों, हमने पहले ही बताया कि कुएं के अंदर यदि मेढक रहता है तो उसका संसार बहुत ही छोटा दिखाई देता है। मतलब उसे ऐसा लगता है कि संसार इतना ही बड़ा है। उसके जो रहने का क्षेत्र है वह बहुत ही सीमित है, उसका ज्ञान सीमित है, क्योंकि संसार के अन्य लोगों से, अन्य जीवधारियों से उसका कोई संपर्क नहीं है ना। तो इसका अर्थ होगा सीमित ज्ञान वाला। अगला प्रश्न है, तलवार सिर पर लटकी रहना। बाप रे, तलवार सिर पर लटकी रहना। भाई तलवार अगर सिर पर लटका हुआ है, धागे से बंधा हुआ है, रस्सी से बंधा हुआ है, वह कब टूट जाएगा रस्सी, कब धागा टूट जाएगा, तलवार हमारे सिर पर गिर पड़ेगा। और जब तलवार सिर पर गिरेगा तो क्या होगा बताने की तो आवश्यकता नहीं है ना। इसको आप लोग खुद सोच समझ सकते हैं। मतलब कि खतरा, खतरा का बना रहना। तो देखिए इसमें दिया है तलवार से खतरा, तलवार भयंकर खतरा बने रहना, तलवार से खतरा हटाना, यह तो हटाया नहीं जा सकता। तलवार साथ लेकर चलना, यह भी हमारा काम नहीं है। सिर के ऊपर तलवार लटका कर घूमना, यह भी सही नहीं है। यानी इसका उत्तर यह होगा, तलवार सिर पर लटकी रहना, इसका मतलब भयंकर खतरा बने रहना। ठीक। अगला प्रश्न है, चेहरे पर हवाइयां उड़ना। चेहरे पर हवाइयां उड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त कीजिए। प्रसन्न होना, चेहरे पर हवा लगाना। हवा कैसे लगाएंगे भाई, हवा को क्या कोई पकड़ सका है क्या कि हवा लगा लेगा, बिल्कुल नहीं। घबरा जाना, निश्चिंत होना, यह भी नहीं होगा। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, हाँ इसका उत्तर यह होगा, चेहरे पर हवाइयां उड़ना, घबरा जाना। इस प्रश्न का उत्तर यह होगा। ठीक ना। आगे चलते हैं, जमीन आसमान एक करना। भाई जमीन कहाँ है, आसमान कहाँ है, लेकिन क्या कहा जा रहा है, एक करना। जमीन यहाँ है, आसमान कहाँ है, ऊपर है, लेकिन दोनों को एक करना। अब दोनों को एक करने के लिए हमको क्या करना होगा, अथक परिश्रम करना होगा ना। तो क्या इसमें से इसका जो अर्थ है, यहां पर देखिए क्या क्या लिखा है, बहुत अधिक परिश्रम करना, जमीन को आसमान तक ले जाना। यह तो संभव ही नहीं है कि जमीन को उठा करके आसमान पर ले जाया जाए, है ना। कम परिश्रम करना, जब कम परिश्रम करेंगे तो क्या यह संभव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जमीन और आसमान को मिलाना, यह भी संभव नहीं है ना, क्योंकि आसमान और ये जो जमीन है, जमीन का जो सीमा क्षेत्र है वह तो निश्चित है, लेकिन आसमान अनिश्चित है ना। बहुत अधिक परिश्रम करना, जमीन आसमान एक करना, इसका अर्थ है बहुत अधिक परिश्रम करना। इसके बाद अगला प्रश्न है, कड़वा घूंट पीना। कड़वा घूंट पीना मुहावरे का अर्थ है कड़वा पानी पीना, नहीं यह नहीं होगा। अपमान करना, यह भी नहीं होगा। चुपचाप अपमान सहन करना, किसी को कड़वा पानी पिलाना, यह भी नहीं होगा। यह विकल्प सी होगा। कड़वा घूंट पीने का अर्थ होता है चुपचाप अपमान सहन करना। कोई व्यक्ति अपमान कर रहा है, हमारी मजबूरी है उसके द्वारा किए जाने वाले अपमान को सहन करना, उसी को कहते हैं कड़वा घूंट पीना। ठीक, बस ये रहे आज के
हमारे प्रश्नों की श्रृंखला रही। इसी प्रकार से बारी-बारी से हम अपनी कक्षा में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को लेकर आते रहेंगे और आपकी जो परीक्षा की तैयारी हो, वह पूर्ण रूप से हो सके, इसके लिए पुनः हम अगले दिन इसी कक्षा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।